हरि ओम। बाल कांड में लगभग ये समाप्त प्राय है, अंतिम स्थितियां आ रही हैं और यहाँ पर भगवान राम वनवास में कई दिनों तक बारात विवाह होने के बाद कई दिनों तक वहाँ उनका स्वागत सत्कार का आनंद लेने के बाद अब महाराज दशरथ जाना चाहते हैं और भगवान राम जो है भगवान राम और सारे राजकुमार जो हैं वो अपनी पत्नियों को लेने के लिए रनिवास गए हैं, विदा कराने के लिए गए हैं। और विदा कराने के जब सासुओं को पता चलता है कि लड़कियां जा रही हैं, सब कुमारियां जा रही हैं, तो उन्होंने तब वो एक विनती करती हैं। देखिए क्या विनती करती हैं। कर विनय सिय रामय समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि पिन प्राण प्रिय से जान भी, तुलसी सीलु स्नेह लखि निज किंग करी करी मान भी। तो विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है, सबका सब कुछ पता है तुमको। ये भगवान राम से कह रही हैं, तुमको भली भांति मालूम है कि हमारा क्या इस समय, हमारे मन में क्या स्थिति हो रही है इस समय, कैसा कितना भाव विवल हो रहे हैं, प्रेम विभोर हो रहे हैं और अपनी लड़कियों के जाने का दुख कैसा लग रहा है, ये सब आपको समझ में आता है। तुमको सबकी गति मालूम है, परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को, हम सभी को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, तुलसी के ईस। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तो ये भगवान राम को उस सीता जी के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें अपनी दासी समझिएगा। भगवान राम से सीता जी के लिए कह रहे हैं और कह रही हैं, मतलब जो सासू हैं वो कह रही हैं। और आगे कहती हैं, तुम परिपूर्ण काम जान सिरोमन भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। हे भगवान, हे राम, तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। देखिए अब ये जो कुछ कह रही हैं, ये सामान्य माताएं, सामान्य सासुएं अपने वर्ष, अपने जो जामाता है, जो उनके लड़की का जो दामाद है, जिसने उनकी लड़की से विवाह किया है, सामान्य माताएं उनको अपने दामाद पूर्ण काम नहीं लगते। सवाल ही नहीं उठता पूर्ण काम कहां से होंगे, सामान्य मनुष्य थोड़ी पूर्ण काम होता है। लेकिन तुलसी जानते हैं और अब माताएं भी जानती हैं। क्या जानती हैं? वो जान गई हैं कि ये भगवान है और तब इसलिए कहती हैं तुम पूर्ण काम हो, क्योंकि पूर्ण काम तो भगवान हो सकते हैं, मनुष्य कहाँ होता है। पूर्ण काम का सीधा अर्थ ये होता है जिसकी सारी कामनाएं, पूर्ण काम, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो। अब मनुष्यों में तो कोई ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा जिसकी कामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन भगवान की तो कामनाएं पूरी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान तो स्वयं दूसरे लोगों को कामनाएं देते हैं, कामनाओं के फल देते हैं। और तो जैसे आप ये सोचिए कि हमारे देश में आज के समय में सरकार होती है और सरकार के पास खजाना होता है, खजाने में पैसे होते हैं, तो हम सभी को उससे आशा रहती है कि भाई कुछ पैसा मिलेगा, कभी रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, कभी नौकरी का पैसा मिलेगा, कभी किसी अनुदान का पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार को भी किसी से उम्मीद रहती है? सरकार को कोई उम्मीद नहीं रहती। सरकार के पास सबसे अधिक पैसा है और उससे वो तो सरकार तो पूर्ण काम है। और भगवान जो हैं, सरकारें तो फिर भी ऐसी स्थिति में कभी हो सकती हैं कि उनमें कुछ समस्या आ जाए, भगवान के ऊपर कोई समस्या कभी नहीं आनी। और चूंकि आनी नहीं है, इसलिए भगवान तो हमेशा पूर्ण काम है। जो कुछ उनको चाहिए, कि जो किसी को कुछ भी चाहिए हो सकता है, वो भगवान को स्वतः उपलब्ध है, बल्कि भगवान ही सबको देते हैं, तो वो कहाँ से उनको चाहिए होगा। और इसी सब बात को लेके वो कहती हैं, हे राम, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन।
हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। तो पूरा उनका मन प्रसन्न हो गया। और अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जन गिरा समानी, सुन स्नेह सानी बरवानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। तो इस प्रकार वो कह के, सारा कुछ कह के, जो सासू हैं, सासू माँ हैं, सुनैना जी हैं, वो एकदम चुप रह गई। उनके मुंह से अब वाणी नहीं, उनकी वाणी जो है प्रेम रूपी दलदल में समा गई है और अब उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते हैं। स्नेह से संयुक्त श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार का प्रेम सासू सुनैना जी को अनुभव हो रहा है, वो सामान्य व्यक्तियों को, मनुष्यों को समझ में आता है। तो भगवान की तो बात ही क्या है। तो भगवान ने तो उनका बहुत अधिक सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुर सिरनाई, भाइन सहित चले रघुराई। देखिए कितना यहाँ पर हम, तुलसी ने तो लिख दिया कि भाई रामचंद्र जी ने विदा मांगी, हाथ जोड़े, विदा मांगी, आशीर्वाद पाया और फिर सर नवाकर भाइयों सहित चल दिए। लेकिन जो माताएं वहां रुक गई हैं, उनकी क्या स्थिति होगी सोचिए। और यही बात तुलसी आगे कहते हैं, मंजू मधुर मूरत उर आनी, भई स्नेह स्थिल सब रानी, पुन धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेटे मैं तारी। तो अब क्या होता है कि सारी की सारी जो माताएं हैं वो स्नेह से शिथिल हो गई और बिल्कुल स्नेह से, ये जो विदा के समय की भावनाएं होती हैं, और विशेषकर एक माँ जब अपने पुत्र या पुत्रियों को विदा करती है तो उसकी वो स्थिति मुझे लगता है कि पूरे जगत में, मनुष्यों में, पूरे संसार में कहीं की कोई भी माँ हो तो उसका जो एक भाव होता है वो एक अलग ही प्रकार का होता है। वो शायद उन्हीं की स्थिति वाली कोई दूसरी माँ ही समझ सकती है। और लेकिन उन्हें ये भी पता है कि भाई विवाह तो करना है ना, लड़कियों ने जाना तो है ही। तो फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें भेंटती हैं, गले लगाने लगती हैं। और पहुंचा वहीं फिर मिले बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थूरी, पुन पुन मिलत सकिन लवे लगाई, बाल बच्चे जिम दीन लवाई। देखिए वही स्थिति हो रही है। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं, फिर वापस आके मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, मतलब प्रीति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि क्या कहना है। बार बार मिलती माताओं को सखियां अलग कर देती हैं और लेकिन माताएं फिर जाके मिल लेती हैं, बार बार पकड़ती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी जो कोई गाय जब बच्चे को जन्म देती है, बालक के बच्चे, जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो उसको चाटती है, उसको बहुत प्यार करती है। तो वही स्थिति इन माताओं की हो रही है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन रहित निवास, मानहु कीन विदेह पर करुणा विरह निवास। तो ये स्थिति ऐसी हो रही है, सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा निवास प्रेम के विशेष वश में हो रहा है। मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति तो अभूतपूर्व होती है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर राह के पढ़ाए, व्याकुल कहें कहाँ वैदेही, सुन धीरज परिहरय न केही। यहाँ तक कि जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे भी व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। तो पक्षियों को भी पता चल गया है कि वैदेही जो है चली गई है। और जब वो अपनी वाणी में कह रहे हैं तो बाकी सब लोग, और उनका धैर्य छूटता जाता है। स्वाभाविक है, जब मतलब मनुष्य के मन में ऐसी भावनाएं हो रही होती हैं तो वो छोटी से छोटी बात जो है और विवल कर देती है। भय विकल का कमर का यही भांति, मनुष्य दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। तो स्वाभाविक बात है, जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल होगा तो मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। और तब भाई से जनक जी वहां आए, और जब आए तो उनको भी उनकी दशा भी देखिए कैसी बिगड़ती है।
प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। श्री विलोकी धीरता भागी, रहे कावत परम विरागी, लीन राय और लाई जान की, मिठी महामर्याद ज्ञान की। तो स्थिति ये हो गई कि जनक जी जो हैं परम वैराग्यवान कहलाते हैं, उनको मतलब चीजें परेशान नहीं करती हैं, ऐसी समस्या नहीं होती, ऐसा मोह नहीं होता। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। कहते हैं जिनको ज्ञान होता है उनको इस प्रकार के मोह नहीं होते, उनको त्याग इस प्रकार की समस्या नहीं करता। वो लोग आसानी से विवल नहीं होते, आसानी से विकल नहीं होते। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ कि मर्यादा, जो ज्ञान की मर्यादा है वो भी मिट गई, मतलब टूट गई, और जनक जी भी व्याकुल हो गए। उनके जो मंत्री हैं, समुझावत सब सजीव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने, 12 बार सुता और लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। तो उनके मंत्री लोग उन्हें बार बार समझा रहे हैं, लेकिन उनका तो मन मानता नहीं है। और तब राजा ने अंत में आकर विषाद नहीं करना चाहिए ये सोचा, और पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजाई पालकियां मंगवाई और उनमें बैठाया। तो प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुवन चढ़ाई पालक ने, चुमरे सिद्धि गणेश। तो क्या हुआ कि सारे के सारे जो हैं, सारी कुमारियों को पालकियों पर चढ़ा दिया गया और गणेश जी का स्मरण करके पालकियों पर चढ़ा दिया गया। सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया है, सब लोग बहुत विवल हो रहे हैं। बहुविध भूप सुता समझाई, नार धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहुतेरे, सुच सेवक दिए प्रिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म, कुल की रीति सिखाई इत्यादि। बहुत से दासी दास दिए, वो दासी दास दिए जो सीता जी के साथ रहते थे, हमेशा प्रिय थे। और ये आज के समय में तो ऐसा होता नहीं है, पहले के समय में ऐसा होता था कि राजा जब जाते, राजकुमारियों का जब विवाह होता था तो उनकी दासियां, उनकी जो सेविकाएं होती थी, वे भी उनके साथ जाती थी दूसरे जहां पर भी उनका विवाह हुआ, दूसरे राज्य में। सीए चलते व्याकुल पुरवासी, हो सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव सजीव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। व्याकुल तो सभी लोग हैं। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। देखिए आप, ये इतना शुभ काम हुआ है तो सब लोग व्याकुल हैं, लेकिन फिर भी अशुभ शकुन नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि बारात के साथ कोई समस्या हो जाएगी, कोई अशुभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी सारे के सारे शुभ शकुन, बहुत ही ऐसे शुभ शकुन हो रहे हैं जो कि सब कुछ आगे शुभ ही शुभ करने वाले हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के साथ समाज से राजा उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चलते हैं। समय विलो के बाजने बाजे, रथ गजबाजी बरात न साजे, दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। अब देखिए अभी क्या है, समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सब सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। तो जो कुछ जनक जी देते हैं वो दशरथ जी वापस बाकी लोगों में दे देते हैं। और चरण सरोज धूरी दर्द सीसा, मुदित महीपति पाई ऐसी सा, सुमेर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन बहनाना। विभिन्न प्रकार के जो देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और मंगल शकुन हो रहे हैं। सुर प्रसून बरसई हरसी, करई अपचरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान। तो सब लोग विभिन्न प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और देखिए अब क्या होता है, नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे, भूषण वसन बाज गज दीने, प्रेम पोष टाड़े सब कीने। और बार बार वृदावल भासी, फिरे सकल रामय और राखी, बहुर बहुर कौशल पत कहाई, जनक प्रेम वस फिरे न चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो कुछ ऐसी स्थिति में जो महाराज दशरथ हैं, महाराज जनक जी हैं, जो कुछ उनके पास है सब लुटा रहे हैं। मांगने वाले जो लोग आए उनको सबको दे दिया उन्होंने। आप सोचेंगे बार बार मांगने वालों को क्यों दे देते हैं? देखिए जिनको दशरथ जी को, जनक जी को भगवान मिल गए,
अब उनको किस प्रकार की संपदा में कैसी रुचि रहेगी, और जो उन्हें सुख पहुंचा, जो बाकी सामान्य जनता है, उसे राजा का कर्तव्य है सामान्य जनता को सुख पहुंचाना। कैसे सुख पहुंचाएगी? तो वो राजा इसी प्रकार सुख पहुंचाते हैं, जो कुछ उनको, जो लोग दिखते हैं उनको दे, सबको बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं। और ये स्थिति मैं समझता हूँ सामान्य जनों के बीच में, जहाँ पर जिनके पास काफी धन धान्य होता है, वो लोग भी, मनुष्यों में भी ऐसा देखा जाता है। भगवान की तो बात ही अलग है, विदेह जी की बात ही अलग है, दशरथ जी की बात ही अलग है, लेकिन सामान्य लोगों में भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में वो लोग भी सामान चीज बांटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सहज रुचि होती है, सामान मनुष्य की वस्तुओं में बड़ी रुचि होती है, जीवन भर उन्हीं को साजने संवारने में जाता है। लेकिन जब भगवान मिलते हैं या बहुत प्रेम विवल हो जाते हैं, तब इंसान का इन सब चीजों से मोह छूट जाता है। पुण्य कहे भूपति बचन सुहाए, फिर ये मही से दूर बढ़ी आए, राम बहोर उतर बैठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर से कहा कि भाई अब राजा पीछे पीछे चले आ रहे हैं। राजा मतलब जैसे रानियां बार बार लड़कियों को पकड़ रही थी, अब राजा भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो दशरथ रथ से उतर के खड़े हो गए कि बोले, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब आप अपने घर जाओ। तो तब जनक जी कहते हैं, तब विदेह वो लेकर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मुहिदीन बढ़ाई। कह रहे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ा बड़प्पन दिया, बहुत बड़ाई दे दी। आपने हमारी पुत्रियों को, जीवन में हमारा जो कुछ जीवन में हो सकता है, मनुष्य को, किसी राजा को, किसी पिता को उसकी पुत्री का विवाह अच्छे घर में हो जाए, इस बात से बड़ा आनंद होता है। किसी राजा को उसकी पुत्री का विवाह, राजकुमारी का विवाह किसी अच्छे राज्य में किसी अच्छे राजकुमार के साथ हो जाए, उसमें बहुत आनंद होता है। लेकिन इन सब के साथ साथ यदि राजा को भगवान भी मिल जाए, तो बताइए क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। और उनकी बात सुनकर कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब बात, मिलन परस्पर विनय, अति प्रीति न हृदय समाति। तो सब लोग बार बार मिल रहे हैं और वो एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ तक आके सब लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप अपने अपने रास्ते जाओ। तो अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।